हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। आज हम करने वाले ग्रुप डी का एक सेट जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकंड से 7 मीटर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो परिक बल की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहे हैं हमको एफ निकालने के लिए। तो एफ बराबर क्या होता है, आप सबको पता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर ma होता है। तो मास 5 केजी है, ये कैसे निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन। वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 4 मीटर सेकंड से 7 मीटर सेकंड हो गया। 3 मीटर सेकंड बट्टा 2 सेकंड में तो क्या निकल जाए 1.5। और एफ कितना था 5, उसका आप मल्टीपल कर देंगे 5 को 1.5 से तो कितना हो जाएगा। अच्छा 25 का 5, हाँ से 2 5 2 7 7.5 न्यूटन। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? 1951 में। किस वर्ष किया गया था? 1951 में। अवध तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म, यह क्वेश्चन देखिए गलत था, जिसको रेलवे द्वारा डिलीट किया गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। कहाँ पे की? कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। ये मैथ का क्वेश्चन है। इसको मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन अलग से एक वीडियो बना के उसमें करेंगे। विषम की पहचान करें। इसमें ए बी सी डी, ए बी डी देखिए पूरा सीधा है, सी उल्टा हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम। कौन सा ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। डॉट इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे डॉट नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्वावलंबन योजना से। इस योजना को जाना जाता है स्वावलंबन योजना से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म आभास संख्या नहीं है? 161 163। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। क्या है? वह दहन है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। शुष्क पर्णपाती जंगल गिल गुजरात में है। शुष्क पर्णपाती जंगल गिल गुजरात में है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इस सबको एक अलग से वीडियो में करेंगे। इलैयाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संगीत के लिए उनको जाना जाता है। किनको? इलैयाराजा को। किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10 कण शामिल है, कण मौजूद है, तो उसे CO2 के अणु की संख्या है। उसे उससे डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा उसका वो आंसर हो जाएगा। 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने। देखिए कथन और तर्क वाला क्वेश्चन। बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थानों को 24 घंटा बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे। इसमें कथन केवल तर्क दो मजबूत होगा। BCCI का पूरा रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज द्वारा लिखी गई है, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ये देखिए मैथ का एक क्वेश्चन है। 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर। A² - B² क्या हो जाता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करें तो 5 4 9 2 2 4 4 4 8 9 2 4 8, अब माइनस 24 1 बराबर 849। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी अगले वीडियो में करेंगे। डॉट में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है, मक्के और हंसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है, मक्के और हंसिया। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोनों में से छोटा कोण वह कितना होगा। देखिए इसके लिए ये मैथ के क्लॉक का चैप्टर है, इसके लिए देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा 11/2 गुने मिनट माइनस 30 गुने हावर। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, 11/2 मिनट कितना है 41 माइनस 30 गुने हावर, 30 दूनी 60। 41 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 451 451/2 माइनस 60। 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 फिर 11 5 फिर 10 फिर 5, 225 में से अब 60 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 का 5 6 में से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 165.5, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसको पहनाया गया, नीताशा विश्वास को। किसको पहनाया गया, नीताशा विश्वास को पहनाया गया। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। जनवरी 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया था, किरण राव को। इसको सम्मानित नहीं किया था किरण राव को, बाकी सभी को सम्मानित किया गया था, शाहरुख खान को, केट ब्लैंचेट को, एल्टन जॉन को। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कैसे बनाएगा, ये पहले यहाँ था फिर वहाँ गया फिर वहाँ गया तब इधर आएगा इस साइड में। ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है इस साइड में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, इटालियन स्पेनिश भाषा में क्या होगा, दोनों आ जाएगी, इटालियन और स्पेनिश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। यह रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन है। जब हम रीजनिंग का क्लॉक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको आप सब देखिएगा अच्छा से, तब ये क्वेश्चन भी आसानी से ईजी से बन जाएगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इस सबको भी एक अलग से वीडियो में समझाएंगे। हाल ही में भारत सरकार और RBI ने बैंकिंग उद्योग में फंसे हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया है, सुनील मेहता समिति को।
पल्स इसकी तरंग है कुछ समय की। पल्स इसकी तरंग है कुछ समय की। एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी है। इसकी औसत चाल निकालने के लिए देखिए कि सबसे पहले दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। 15 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 हो गया, उसमें दोनों समय को ऐड कर लेंगे, 3 5 से डिवाइड देंगे इसको, कितना हो जाएगा 6.20 मीटर सेकंड -1 इसका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। डॉट भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटतम सदिश है। इसका देखिए कौन निकटतम सदिश है। 20 नंबर ही इसका निकटतम सदिश है। दिसंबर 2017 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था, नुकुल चोपड़ा को। समीकरण इतना के समाधानों की संख्या है। डॉट में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1784 ईस्वी में। डॉट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जाता है। हीट कोल्ड से संबंधित है, उसी तरह नाइट कॉवार्ड से संबंधित है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देखें। एक छोटे बच्चों ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। निष्कर्ष उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। दोनों का न तो 1 है न ही 2 अनुसरण करता है, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी मिठाई उसे पसंद नहीं है, यह भी नहीं कह सकते लड्डू ही वहाँ है। निम्नलिखित श्रेणी में से अगली संख्या क्या होगी। देखिए 51 में से कितना माइनस करेंगे तो 11। 51 में से आप -5 किया, ठीक है, फिर यहाँ से कितना माइनस, फिर -5 किया तब 43 है, फिर -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समूह से संबंधित नहीं है। झारखंड अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय का किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना का वर्गमूल है। देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए 6 है क्वेश्चन के लास्ट यूनिट 6 है, जिसका आंसर का लास्ट यूनिट क्या हो जाएगा 4 या 6 हो जाएगा। तो 179 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, ये 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में आ जाता है। तो ऊपर वाला ही लेंगे, हमेशा 13 लेंगे। ये देखेंगे किसके नज़दीक में है, 13 का स्क्वायर 169 और ये 179 है। तो ऊपर वाला के निकटतम है तो ऊपर वाला ले लेंगे। एक सही आंसर क्या हो जाएगा, 134 हो जाएगा। उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या है। इसका जल प्रतिबिंब ए नंबर हो जाएगा। इस श्रृंखला में अगला शब्द की याद करें। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सब कर लीजिएगा। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी कर लीजिएगा आप सब। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। 6 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²।
1/2 m कितना है, 10 kg है मास, और वेग कितना है 6 × 6। 2 से काटेंगे 5, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 छक्के 180 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, इसको एक अलग से वीडियो बना के उसमें करेंगे। इसका पास दर्पण छवि क्या हो जाएगा, 20 नंबर इसका पास दर्पण छवि हो जाएगा। इतना को आवर्त दशमलव के रूप में लिखने के पर यह होगा 0.0003 होगा। ये भी इजी है, यह सीरीज का क्वेश्चन है, ये सब आप कर लीजिएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी है। इसको बताए थे क्वेश्चन कैसे किया जाता है। फिर दोनों दूरी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 35 1 31, 2 2 4 सेकंड में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 7.75 मीटर सेकंड में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। धरती की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन होगा। आप सबको पता है चंद्रमा में इसका 1/6 हो जाता है, तो 60 का 1/6 निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये भी साइंस न्यूमेरिकल का, इस सब को अलग से एक वीडियो बना के करेंगे। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे रेत खुरदरा से है, वैसे ही कपास मुलायम से संबंधित हो जाएगा। रेत को खुरदरा से संबंधित है, वैसे ही कपास मुलायम से होगा। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पेट्रोल कार अगर पेट्रोल से चलता है तो बल्ब विद्युत से बढ़ता है। देखिए कथन और तर्क वाला क्वेश्चन। सरकार को समान अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तर्क, हाँ, इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकें। नई एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को ही बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए केवल तर्क वन ही मजबूत हो गया। जब भी कोई कथन आपको दिया जाए उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव तर्क आ जाए तो वो 99% गलत ही होता है। 1% ही ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव तर्क होता है। तो जब भी आपको ये कथन दिया तर्क में हाँ नहीं दे तो हाँ वाला 99% सही होगा, नहीं वाला 1% ही चांस है कि वो सही हो सकता है। चलिए फिर चलते हैं आगे। कुछ देश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। इराक का। कहाँ का जातीय समुदाय है, इराक का। पानी का क्वथनांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। डॉट ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जैसे जब 2 या 1, 2 या 2, 3 त्रिभुज आपको दे दे तब उसमें जो अधिकतम नंबर हो आप उसी में टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको और काउंट भी सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो अधिकतम नंबर हो उसमें ही टिक लगा दीजिएगा। इसमें 36 होगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 2 व्यक्तियों ने जीता है। उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाबरो है तो दूसरे का नाम क्या है, लॉरेंस हड्डाग।
सबसे बड़ी ऑर्बिट में डॉट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। एएस और बीआई में सबसे बड़ी ऑर्बिट में एएस बीआई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। रॉड और कॉन पाए जाते हैं आँख में। आँख में दो सेल पाए जाते हैं। कौन कौन? रॉड और कॉन सेल पाए जाते हैं। 42 सेंटीमीटर ये मैथ का क्वेश्चन है यार। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें आपको मैथ और रीजनिंग का कोई स्पेशल जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।